बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट होने जा रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट आसान अल्फाज में फ्रीलांसर होते हैं जो कि घर बैठे अपने लैपटॉप इंटरनेट को यूज़ करते हुए दिन हो या रात किसी भी टाइम दुनिया के किसी भी कोने में बैठते हुए क्लाइंट क्या वर्क करते हैं और वो क्लाइंट रिटर्न में इन सर्विस के बदले वर्चुअल असिस्टेंट को पेमेंट करते हैं और पे करते हैं। मसलन आप बैठे हैं कराची के किसी रिमोट एरिया में, आपके पास है लैपटॉप और आपके पास है इंटरनेट और आपके पास है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग। तो होता ये है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और आपका एक क्लाइंट है जो आपको यूएसए से मिल जाता है, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से मिल जाता है। तो आप उसके लिए वर्क करते हैं, उसके लिए एक प्रोडक्ट तलाश करते हैं जो विनिंग प्रोडक्ट कहलाती है और इसके अब वो चाहे आप कहीं से भी करें। इसके लिए फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं जैसे अपवर्क हो गया और इसी तरीके से फाइवर हो गया। तो मुख्तलिफ जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, हम उनसे वहाँ से भी क्लाइंट को हम तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा बात ये होती है कि वर्चुअल असिस्टेंट जो इसका मेन फ़ायदा है वो कौन कौन से हैं वर्चुअल असिस्टेंट के। तो वर्चुअल असिस्टेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, सबसे पहला है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको ये ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑफिस जाएं और वो आसानी से घर बैठ के अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं। नंबर 2, उनके पास नो नीड टू 9 to 5 फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, उनको ज़रूरत नहीं होती वो 9 to 5 जो है वर्क करें और घर बैठ के किसी भी वक्त किसी भी टाइम रात हो या दिन वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, वर्चुअल असिस्टेंट कौन लोग बन सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या बेरोज़गार, मतलब कि आपके पास डिग्री है, डिग्री कंप्लीट हो गई है और आप जॉब तलाश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीख कर आप ईज़िली इस जॉब को अपने किसी भी रिमोट एरिया से, अपने घर से और किसी भी एरिया से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वर्चुअल असिस्टेंट्स की, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड्स के लिए उनके लिए 2 मेन चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग होती है और प्रोडक्ट हंटिंग और मार्केटिंग एनालिसिस दोनों एक ही चीज़ है जो बहुत ही प्राइमरी और इम्पोर्टेंट सर्विस है। मतलब आपका अमेज़ॉन पर कौन सी चीज़ को बेचने का या मार्केट एनालिसिस करने का प्रोग्राम है, आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करी है, जिसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जैसे जंगल स्काउट हो गया या हीलियम 10 वगैरह हो गया। तो ये इसके लिए ये जो टूल्स हैं इसके लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग भी मैं आपको बताऊँगा कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। हम जब प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो उसको हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, आपको कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी होती है, नेक्स्ट स्टेप ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर इसको लिस्ट करना होता है, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस आता है। जब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया तो इसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना होता है, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, नेम वगैरह, इसका टाइटल वगैरह, इमेजेस, सब कुछ इसका आपने परफेक्टली लिखना होता है, राइट। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। 4th नंबर पे इसको आपको लॉन्च करना होता है और इसको रैंक करना होता है। इसको फर्स्ट पेज पर लाना होता है। एक और सर्विस जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वो है रिव्यूज़ एंड फीडबैक मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसलन जब कोई एक प्रोडक्ट कस्टमर परचेज़ कर लेता है तो बाद में इस प्रोडक्ट का नीचे अपने रिव्यू वगैरह देता है, जिसको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने मैनेज करना होता है। इसके अलावा एक और सर्विस जो कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है वो है कूपन एंड प्रमोशन क्रिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पर बहुत है और दूसरे भी ऑफ़र्स इसको कर रहे हैं। आपने अपने प्रोडक्ट को कूपन क्रिएट करने होते हैं और प्रमोशन वगैरह क्रिएट करनी होती है
मसलन बाय एंड गेट वन वगैरह, ताकि आपका सेल ऑप्टिमाइज हो और आपकी प्रोडक्ट रैंक पर जाए। इसके अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज होती हैं जो कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल FBA ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, FBA ऑर्डर मैनेजमेंट और FBA ऑर्डर क्रिएशन वगैरह एंड शिपमेंट वगैरह। सो ये जो सर्विस होती है हम वन बाय वन इसको देखते हैं, ठीक है। ये सर्विस वन बाय वन क्लाइंट एक सर्विस भी ले सकता है और वन बाय वन भी लेता है, और कुछ क्लाइंट तो आपको पूरा सर्विस सेंटर मैनेजमेंट भी दे देते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं, इसका पूरा होल जितनी भी चीज़ें हैं सर्विस सेंटर की, वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने मैनेज करनी होती है। इसके अलावा आप वर्चुअल असिस्टेंट की पूरी चीज़ें आपको देखनी भी हैं और मैनेज भी करनी है। और इसके अलावा डिफरेंट क्लाइंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सर्विस के आपको चार्जेस देते हैं। अब हम देखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट कितना पैसा कमाता है। बिगनर्स जो होते हैं वो एक्चुअली 150 से $300 तक इजीली अर्न करते हैं, और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो $400 से $500 तक सर्विस के चार्ज करते हैं, अर्न करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 से 4 क्लाइंट को मैनेज करने का है और आप कर सकते हैं, तो आप $1000 से $2000 मंथली इजीली अर्न कर सकते हैं, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट का वर्क कहाँ से हमें मिलेगा। तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लैपटॉप भी है, इंटरनेट भी है, स्किल भी है। अब आपने इसका वर्क कहाँ से तलाश करना है? वेरी इजी। देयर आर मैनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि आप ये वर्क इंटरनेशनल क्लाइंट से ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 फाइवर है, नंबर 2 अपवर्क है, नंबर 3 freelancer.com है, और नंबर 4 Guru.com। यहाँ पर आप अपने गिग को क्रिएट करके आप अपने क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं फाइवर पे, हमने फाइवर को की वेबसाइट को खोला, तो यहाँ हमने लिखा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट लिख दिया हमने। तो आप देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी लोग जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी गिग आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो गिग अवेलेबल हैं यहाँ इनको हम देखते हैं, और ये किस तरह इन्होंने अपनी सर्विस के बारे में बताया, और वो किस तरह से यहाँ पे इजीली काम करके यहाँ से पैसे अर्न कर रहे हैं, और ये गिग कैसे क्रिएट करते हैं, और आप अपने क्लाइंट को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपके किसी भी क्लाइंट का साथ रब्ता हो, जो ही आपके क्लाइंट का रब्ता होता है, आप उसको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जैसे आपके सामने ये आ रहा है, जैसे मैं इसको खोलता हूँ, तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं और ये स्टोर मैनेजर प्राइवेट लेवल पर काम कर रहे हैं। अभी इनकी गिग बनी हुई है, इन्होंने 3 अपनी ऑफ़र दी हुई है। बेसिक $20 पे, स्टैंडर्ड $200 पे, और प्रीमियर $320 पे। और ये इनके डेज भी होंगे, डेज यहाँ आ रहे हैं। ये $20 बेसिक की 3 डे डिलीवरी दे रहे हैं। स्टैंडर्ड पे ये 40 आवर पैकेज के 30 डे डिलीवरी दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना। इसके अलावा प्रीमियर में भी 30 डे 20 डेज़ की ये दे रहे हैं। बाकी हम भी नीचे आते हैं और इनके करके देखते हैं। ये बिजनेस ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हैं, और इनकी गिग को देखा जाए तो ये इनकी गिग है, और ये बता रहे हैं कि मैं एज अ प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मैं स्टोर मैनेज वर्किंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। नीचे इन्होंने तमाम पूरी स्किल्स बता दी हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी इस तरह से गिग बनानी होगी, सेम नहीं बनानी, डिफरेंट बनानी होगी, लेकिन एक जो है आइडिया जो है मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने एज अ फ्रीलांसर जब आप सब सीख लेते हो और आपको एक स्किल आ जाती है इस तरह से, तो आप इस तरह से गिग बनाकर फाइवर पे और जो है ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ये लेवल 2 पर हैं देखें, और इन्होंने अब तक के जो है इनकी 52 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। 52 इनके ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। 5 स्टार इनको मिले हैं। लेवल ये 2 सेलर पर है, ज़बरदस्त। तो ये चीज़ है, और 6 ऑर्डर इनके भी लाइन में क्यू में हैं। तो
इस तरीके से जो है आपने गिग बनानी होती है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो है ये देखेंगे, अब हम ये देखेंगे इसके बाद कि बहुत सी गिग तो अवेलेबल हैं, यहाँ इनको देखने के यहाँ किस तरह से ये होगा और ये किस तरह से हम ये सर्विस बना सकते हैं और ये हम किस तरह से सर्विस को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस तरह से हम करके काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसको चलते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट का जो फ्यूचर है वो क्या है। तो वेरी सिंपल, फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। अमेज़ॉन पाकिस्तान में जैसे पहले काम नहीं कर रहा था, अब पाकिस्तान को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ का आपको लोकल क्लाइंट भी मिल जाएगा और आप फैसलाबाद, लाहौर या कहीं से अपने लोकल क्लाइंट को ये ऑफ़र देकर इसको इंटरनेशनल मार्केट में ला सकते हैं। सही है, वो भी काम कर सकता है, या आप अपना सेलर सेंटर अकाउंट बना के आप खुद भी इस पर वर्क कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको ऑब्वियसली एक अमाउंट चाहिए, और अगर वो नहीं तो फिर आपने जिस तरह मैंने बताया कि सर्विस जो है आप अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप जाके दे सकते हैं, वेबसाइट फ्रीलांसिंग वेबसाइट से हो। तो ये आज का इंट्रोडक्शंस कहें इस चीज़ का तीसरा जो है अमेज़ॉन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो हमने अभी देखा पड़ा कि जिसमें मेन चीज़ जो थी कि वर्चुअल असिस्टेंट वो क्या होता है, सही ना। उसके बाद एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट, और वो अपने क्लाइंट के साथ किसी भी वक्त किसी भी जगह से काम कर सकता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उसको क्या करना होता है। तो भाई वर्चुअल असिस्टेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही होती है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करें। सर्च करने के बाद एक विनिंग प्रोडक्ट होती है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना होता है, वो एक क्राइटेरिया होता है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, वो क्राइटेरिया के मुताबिक जब फर्दर हम आगे वर्क करेंगे। इसके अलावा इस एक जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होता है इसका यही कॉन्सेप्ट है कि वो इस तरीके से क्लाइंट के लिए एक विनिंग प्रोडक्ट सर्च करके और उसको एनालिसिस करके इसको लिस्ट करके अमेज़ॉन की वेबसाइट पे इसको रैंक करके और उसके बाद इसके जो ना कूपन्स और उसके प्रमोशंस लगा के उसके अच्छे रिव्यू को अपना मैनेज करके सारे मामला उसकी प्रोडक्ट को से एक जो है अच्छे रैंक पर लेकर आए। तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी बेनिफिट्स होते हैं, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम है, वो अपने घर से काम कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। और एक वर्चुअल असिस्टेंट को इस चीज़ की भी बिल्कुल नीड नहीं होती कि वो 9 to 5 का वक्त टाइम का जैसे ऑफिस का टाइम होता है उस पर वर्क करे, ऐसा कतन कोई सी चीज़ नहीं होती। तीसरी सबसे अहम चीज़, इसको इसमें किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके इसको काम कर सकता है। हाँ, अगर आप एज आ इन्वेस्टर वर्क करना चाहते हैं, लाइक जैसे प्राइवेट लेवल चल रहा है, तो प्राइवेट लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, लाइक जैसे 30 से 40 लाख रुपए एक अच्छे जो करने के लिए। वरना आजकल अभी एक और क्राइटेरिया उन्होंने निकाला है जिसमें अपना माइक्रो बिज़नेस के नाम से PL माइक्रो प्राइवेट लेवल बिज़नेस यानी के नाम से आप काम कर सकते हैं। उसमें भी मैक्सिमम आपको 2 से 5 लाख रुपये चाहिए होता है, यानी 2 से 5,000 US डॉलर, ठीक है। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, उसका सबसे अहम सवाल है कि वो मकसद क्या है उसका, सारा सब कौन कौन बन सकता है, किसके लिए। इसकी उम्र की कोई कैद नहीं होती। इसके लिए आप अगर स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, या आप जॉब लेते हैं, यानी आपकी जॉब जैसे भी नहीं है, या आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट जो है हो गई है और आप जॉब तलाश कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को सीख कर एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और इसके लिए जस्ट आपको जो नीड है वो इंटरनेट चाहिए होगा, आपको लैपटॉप चाहिए होगा, अपनी डेडिकेशन चाहिए होगी, एज अ VA ट्रेनिंग चाहिए होगी। सो यू इजी मैक VA, आप आसानी से जो है वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट जाहिर सी बात है, जब हम कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं या उसकी मार्केट एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए हमें जो है ना टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 टूल्स होते हैं, जंगल स्काउट और हीलियम 10। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रेनिंग की, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं फर्दर आपको हीलियम 10 की ट्रेनिंग के बारे में और उसमें मैं बताऊँगा कि हम किस तरह इस पर इसकी एक्सटेंशन और इसके वेब को हम यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर जाकर हम किस तरह एनालिसिस करते हैं, और उस पर जो इसका सारा सिनेरियो है, सारा सिस्टम है, वो हम किस तरीके से इस पर वर्क करके एक अच्छी प्रोडक्ट जो है अपने क्लाइंट के लिए
विनिंग प्रोडक्ट तलाश कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग हमने हंट किया और एनालिसिस की दो अलग चीज़ें। इससे पहले हमने जो कीवर्ड सर्च करना होता है, कीवर्ड हम सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करने के बाद फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग और उनके एनालिसिस पे आते हैं। इंशाल्लाह ये भी फर्दर मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसका एक अहम पार्ट जो होता है वो ये होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। सही है ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, अब हमें लिस्ट करना है। अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो मैं आपको अगर इसका इंट्रो दूँ कि अमेज़ॉन को मैं खोलता हूँ, लिस्टिंग के बारे में बताता हूँ, लिस्ट क्या है, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएँ। लाइक जिससे मैंने कोई भी मैं प्रोडक्ट ही खोल लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को खोलता हूँ, एक मिनट मैं चाहता हूँ जिससे मैं इसको ले लेता हूँ। चलो पॉपुलर आइटम, ठीक है, मैंने इसको ले लिया। अब देखें आपके सामने ये पूरा एक यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। सही ना, ये टाइटल आ रहा है, ठीक हो गया, ये टाइटल है, ये इसकी इमेजेस हैं, ठीक ना, ये A+ कंटेंट कहलाता है, ये हम सेलर सेंटर से कवर करते हैं। सही ना, ये इसकी इमेजेस हैं। इमेजेस के लिए भी इसकी विड्थ और हाइट का सिस्टम होता है, वो बताऊँगा। हाई रेजोल्यूशंस में होनी चाहिए। सही ना, ये भी एक स्किल है प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसके लिए भी अलग से क्लाइंट हायर करता है। उसके बाद ये कंटेंट है, अगर आप कंटेंट खुद लिख सकते हो, ये वाला जैसे ये आ रहा है, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप खुद इसको मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। इसके लिए अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको एक कंटेंट राइटर हायर करना होगा। उसके लिए भी आप यहाँ फाइवर पे जाओगे, यहाँ से कंटेंट राइटर, यहाँ पे आप लिखोगे कंटेंट राइटर, तो आपको यहाँ से वो सर्विसेज इसी तरह से मिल जाएंगी जैसे ये लोग सब दे रहे हैं। कंटेंट राइटिंग इसकी वर्चुअल असिस्टेंट की, तो कंटेंट राइटर भी इस तरह से सर्विस मिल जाएगा। इसके अलावा हमने ये चीज़ देखनी होती है, इसमें कीवर्ड्स होते हैं, हमने वो देखने होते हैं। सही है। इसके अलावा जो है आपका इसमें इसके जो है ना सवालात भी आते हैं, ये भी आपने देखने होते हैं। इसके अलावा इसकी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शंस हैं, इमेजेस हैं, टाइटल है और इसका नेम है। ये तमाम चीज़ें जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग कहलाती हैं और इसको जो है हमने एज आ वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है हमने मैनेज करना होता है। सही है ना, एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से जिसमें कोई भी जो है एरर ना हो, बग्स ना हो, तो ये चीज़ें होती हैं। हम दोबारा यहाँ आते हैं। इसके बाद आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली जो है वही मैंने आपको बताया कि इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये बोलो कि इसको ऑडिट करते हैं, ऑडिट करके इसको चेक करते हैं। मैं इंशाल्लाह जो मैंने वर्किंग की हुई है तो वो भी मैं आपको शो आउट करूँगा कि वो ऑडिट कैसा होता है, इसकी ऑडिशन जो है ऑडिट, इसको चेक कैसे किया, इसको एनालिस कैसे किया जाता है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सामने बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आपको समझने के लिए बस यही है कि ऑप्टिमाइज़ करना, उसको चेक करना, उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन में कोई गलती तो नहीं है, उसके स्मॉल और जो है हाँ ये चीज़ है स्मॉल एंड कैपिटल। देखें ये चीज़ देखें टाइटल का, इसका अमेज़ॉन का ए बड़ा है यहाँ तक ख़त्म। अब दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो बड़े से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल से, फिर यहाँ तक एंड, फिर दोबारा यहाँ से कैपिटल, फिर एंड। तो ये चीज़ें देखनी है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, पूरा सेम लिख के सिर्फ एक बड़ा एक कैपिटल में उन्होंने राइट किया, बाकी सब स्मॉल में आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। सही ना, और अमेज़ॉन इसको जो है ओके नहीं करता। तो ये चीज़ होती है मेन। इसी तरह ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, 5 हमने जो ना लिखने होते हैं, इसके करेक्टर्स होते हैं। सही ना, 150 250 के हिसाब से वो डिपेंडेंट होता है, इसमें लिखा हुआ होता है सारा। तो इसकी सर्च टर्म भी बनती है, वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा क्या होती है और हम किस तरह से वो बैकएंड पे बनती है इसके। सही है, ये इसकी मेन चीज़ है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई, जब अपना प्रोडक्ट को हमने हंड कर लिया, एनालिस कर लिया, उसकी ऑप्टिमाइज़ कर ली, अब आती है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। लेकिन 4 नंबर पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्च करना और रैंक करना और इसको फर्स्ट रैंक पे लाना। तो रैंकिंग करने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है, अच्छा मेन चीज़ ये आ जाती है आपका फीडबैक एंड। जब क्लाइंट हमारी प्रोडक्ट कस्टमर जो है आके ले लेता है, परचेज़ कर लेता है, तो वो अपने रिव्यू देता है। तो इन रिव्यूज़ जो होते हैं ये वाले, यूजुअली मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कहाँ रिव्यूज़, ये रिव्यूज़ नीचे आ रहे होते हैं, ये आ रहे हैं रिव्यूज़ कि ये प्रोडक्ट इसने हंड की है, किसी बंदे ने, अंकल मिल्टन नाम है इसका, इसने हंड की है और ये बता रहा है कि भाई ये इसने ये लिया है और इस रिव्यूज़ में इसको बहुत जो कैपेबल जो है और एबल है कि भाई ये पूरा अपना बारे में बता रहे हैं कि ये सेटिस्फाई है इस चीज़ से।
तो ये चीज़ें एज आ वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो हैंडल कर रहा होता है, वो उसको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कूपन एंड प्रमोशन। ये आपका सेलर सेंटर में ही होता है और वहाँ आपने कूपन्स लगाने होते हैं, प्रमोशन क्रिएट करनी होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक जैसे ये आ रहा है, जैसे सेफ 10% सेफ 10% की कूपन चलाते हैं, इसकी प्रमोशन से कि भाई 5% तक ये सेव है, 10% तक ये सेव है, सही ना, इसको सेव कर रहे हैं। प्रमोशंस लगाएगी इसमें और कूपन्स खेलें आप इसको। इसके अलावा जो है और मज़ीद मैं आपको बताता हूँ यहाँ कि ये लगा के इससे होता ये है कि आपकी प्रमोशन जब क्रिएट हो जाती है, लॉन्च आपकी प्रोडक्ट हो जाती है, तो इसमें जो बाय वन गेट वन फ्री आप रखते हैं, तो इसमें आपकी सेल पे बड़ा असर पड़ता है, आपकी सेल ऊपर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये भी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो दे रहा हूँ, जो भी ये दे रहा होता है। इसके अलावा दो मेन चीज़ें होती हैं, मैंने आप जैसे आपको बताया था अभी, FBA ऑर्डर मैनेजमेंट और FBA ऑर्डर क्रिएशन शिपमेंट। तो ये भी क्लाइंट जो है या तो एक सर्विस जो है अपनी मांग रहा होता है, हम उसकी एक सर्विस देते हैं, या तो उसके पैसे चार्ज करते हैं, या फिर क्लाइंट यूजुअली अपना पूरा सेलर सेंटर देता है और कहता है कि भाई मुझे ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपने हैंडल करनी है, पूरा मेरा सेलर सेंटर, और इसके बाद जो है आपको वो उसकी एक अच्छा खासा अमाउंट दे देता है। इसमें ये है कि भाई ये जो है इसमें हम जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कितना कमा लेते हैं। तो मेन चीज़ यही कि $150 एक बिगिनर जो है वो $150, और एक जो एक्सपीरियंस है वो $300, $500 तक सॉरी कमा सकता है। तो जो बिगिनर है वो 150 से $300, और जो एक्सपीरियंस है वो 400 से $500। इसके अलावा अगर आप जो है 3-4 अकाउंट ऐसा सेलर सेंटर क्लाइंट के हैंडल करते हो, तो 1000 से $2000 आप मंथली ईजिली इस पर कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। इसके अलावा जो है हम एज आ वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम कहाँ से तलाश करेंगे, उसके लिए वेबसाइट से मैंने बता दी है। फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, गुरु है, और पीपल पर आवर भी है इसमें एक वेबसाइट, इस पर भी आप जा सकते हो। ये यूके की वेबसाइट है। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स का हमने जो डिस्कस की है, ऑब्वियसली इसका ये जो फ्यूचर है वो कैसा है, कैरियर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और वो जो है एज आ लोकल एरिया में भी काम कर सकता है। आप इस पर लोकल एरिया पे भी लोग हायर करते हैं, और 50,000 रुपये तक या 40,000 या 60,000 तक डिपेंड करता है कि क्लाइंट पर उससे काम पर, तो वो देते हैं। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मुझे बताना थी, मैंने आपको डबल यानी कि सिंगल एंड डबल दोनों बता दिए, दो दफ़ा बता दिया। और अब इस आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आप इसको बार बार देखो, समझो, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, ग्रुप में पूछो, कमेंट्स करो, ठीक है ना। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपना बहुत ख्याल रखो आप लोग, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।